अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम फैमिली फिजिशियन डॉक्टर रहमान अतीक साहब के पास हाज़िर हुए हैं। आजकल जो मसला यंग ख़वातीन में और 40 के बाद भी या इससे पहले की जो ख़वातीन हैं उनमें एक प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज़्यादा कि वो कमज़ोरी, नकाहत का और लेथार्जिक होने की कंप्लेन करती हैं। टांगों में जान नहीं है, काम करने को दिल नहीं करता, उनके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, या उनके हाथ पाँव या काम नहीं करते, जैसे थकावट का एहसास बहुत होता है। या कुछ ऐसी यंग लड़कियां होती हैं जिनका जिस्म मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो मोस्टली ख़वातीन आती हैं और डॉक्टर से मशवरा करने से पहले ही वो पेन किलर खाना शुरू कर देती हैं। कोई जैसे वोरन, डेकाड्रान है या पेनाडोल खाती रहती हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स के पास आती हैं तो वो उस वक्त तक उनका काफ़ी केस कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होता है। तो हम आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उन यंग लड़कियों को या उन ख़वातीन को क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से उनके जिस्म में ये तमाम दर्दें वगैरह होती हैं या ये मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब, ये आप जो मैंने अभी इंट्रो में बताया है कि इसमें प्रॉब्लम होता है यंग लड़कियों में, असल में उनको क्या इशू होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? इश्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहले तो ये देखना पड़ता है किस इशू की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, दूसरा सेल्फ़ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग ज़्यादातर यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, एचबी के जो टेस्ट हैं ये अपने तौर पे करवा के मेडिसिन खाते रहते हैं और अपनी एचबी नॉर्मल देख के कहते हैं कि हम ठीक हैं। अब कुछ लड़कियां इस कंप्लेन के साथ आती हैं कि उनका जो है वज़न नहीं बढ़ता, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिस्म हर टाइम टूटता रहता है और उनका दिल नहीं करता काम करने को। लेकिन वो इसको इन्वेस्टिगेट करने की बजाय मेडिसिन खाने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, फार्मेसीज पे चली जाती हैं और कोई ना कोई मेडिसिन लेके खाते रहते हैं। जब फ़र्क नहीं पड़ता फिर सेल्फ़ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। और जब डॉक्टर के पास आते हैं तो उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है कि या तो कोई औरतें वेट गेन कर रही होती हैं, सेम कंप्लेन के साथ ही कुछ औरतें वेट लूज़ कर रही होती हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कुछ को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और वो अपने आप को बेहतर नहीं फ़ील करती। हर टाइम उन्हें लगता है कि वो किसी ज़हनी उलझन का शिकार है। इसमें हार्मोन्स की स्टडी पहले करवाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो वो थायराइड ग्लैंड है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर कुछ औरतों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस होती है, तो वो जब थायराइड प्रोफाइल करवाती हैं तो उनका जो TSH लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होता है। उसको बरक्स अगर लड़कियां वेट गेन कर रही हैं, उनकी आवाज़ में कोई फ़र्क पड़ रहा है, उन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, उनके गर्मी में भी उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उनका जिस्म जो है वो चिपचिपा सा होता है और ठंडा महसूस होता है। जब उनकी थायराइड प्रोफाइल करवाई जाती है तो उसमें उनका TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ये इस वजह से भी डायग्नोज नहीं होती कि लोग कहते हैं कि गिलट जब तक नहीं होगा तब तक ये वाला मसला हो ही नहीं सकता। इसके लिए कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करवाया जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें ज़्यादातर जो है लड़कियां यहाँ पे जो जिनका वज़न गिर रहा है उनको हाइपरथायराइड होता है और जिन वज़न गेन कर रही होती हैं उनको हाइपोथायराइड होता है। अगर इसको ये प्रॉपर टाइम के ऊपर मैनेज करना शुरू कर दें तो इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सकता अच्छा है। डॉक्टर साहब, असल में जो प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अनीमक ही नहीं वजह होती होने की, ये कमज़ोरी होने की, इसमें बेसिकली ज़्यादा फोकस इस पे किया जाता है कि फ़ीमेल ख़वातीन समझती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अनीमिक है, वो इसलिए वजह से अपना HB टेस्ट करवाती हैं और वो अपना उससे उन्हें क्या करना चाहिए कि सिर्फ HB चेक नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स बड़ी अजीब सी होती हैं और वो उनका फोकस उसी पे होता है और मोस्टली ख़वातीन की HB लेवल कम ही होता है। HB लेवल कम भी होता है लेकिन सिर्फ HB के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि एक कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल इनको करवानी चाहिए कि इसमें आइडिया हो कि इनके बाकी खून का जो लेवल है वो किस हद तक कम है या ज़्यादा है। सिर्फ HB देख लेने से आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता लगता है। विटामिन्स भी देखने पड़ते हैं, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपका MCV लेवल बहुत कम हो सकता है, MCH लेवल बहुत कम हो सकता है, MCHC लेवल बहुत कम हो सकता है। HB अगर नॉर्मल भी आ रही है और अगर आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीते, पानी की कमी उसकी वजह से भी HB आपकी बड़ी ज़्यादा आती है या नॉर्मल से ऊपर ही आ रही होती है, वो इस चीज़ को देख के सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारी HB ठीक है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पेन किलर खाती रहती हैं और उसका कोई बेनिफिट नहीं डॉक्टर साहब, होता। हम इस सिलसिले में आपसे दोबारा आगाही मुहिम जो हमने चलाई है, इस सिलसिले में हम आपसे दोबारा इस पर रब्ता करेंगे और एंडोक्राइन के हवाले से फर्दर इसकी जो स्टडीज़ है या कोई हार्मोन्स के टेस्ट है उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे और ख़वातीन को
जो मसाइल जिनका सामना करना पड़ता है उस पर डिटेल इस पे आपसे करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि आप भी काइंडली इस पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि लोगों का इसमें भला हो जाएगा। और आजकल क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर टाइम देने के लिए। जज़ाकमुल्लाह खैर।